आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। एक किस्सा हुआ था सन 1987 में। अब वो किस्सा क्या था? वो किस्सा था अमिताभ बच्चन और शोमैन सुभाष घई के बीच। सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह रहे हैं अमिताभ बच्चन। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग ही लेवल सेट किया है और उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, एक से एक बढ़कर फ़िल्में दी हैं और उनके साथ काम करने का सपना हर कलाकार का होता था, हर निर्देशक का होता था और इसमें सुभाष घई भी पूरी तरह से अमिताभ बच्चन के जो जादुई प्रभाव से पूरी तरह से विस्मृत थे। और सुभाष घई ने सिनेमा में कई सुपरहिट फ़िल्में दी हैं। एक समय अमिताभ बच्चन और सुभाष घई, जैसा कि मैंने कहा, कि वो एक फ़िल्म में एक साथ काम करने वाले थे और काश कि ये फ़िल्म आई होती तो उसके बाद में कई और प्रोजेक्ट्स पर भी हमें सुभाष घई और अमिताभ बच्चन एक साथ दिखाई देते। लेकिन पहली फ़िल्म में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद में ये दोनों बहुत ज़्यादा दिग्गज होकर के भी एक साथ नहीं मिल पाए और फ़िल्म, हालाँकि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फ़िल्म शुरू तो हो गई लेकिन कभी पूरी हो ही नहीं पाई। तो विस्तार से जानते हैं कि ये किस्सा क्या था। तो आज से करीब 37 साल पहले एक फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, जिस पर अमिताभ बच्चन और सुभाष घई एक साथ काम करने वाले थे। करीब इस फ़िल्म की शूटिंग 2 सप्ताह चली भी थी और बाद में ये फ़िल्म अचानक बंद हो गई। और इस फ़िल्म का नाम अगर आप जानना चाहें तो ये है देवा। इस फ़िल्म के बड़े चर्चे हुए थे उस समय और सुभाष घई ने 1987 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की थी कि वो अमिताभ को लेकर के फाइनली एक फ़िल्म जिसका नाम देवा है वो बना रहे हैं। इस फ़िल्म में लीडिंग एक्टर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। हाँ साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके मतलब इस पेयर को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। फिल्म नसीब और शान के बाद में ये पेयर कभी भी, ये दोनों कभी किसी फिल्म में एक साथ नज़र नहीं आए। लेकिन ये वो फिल्म होती जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा आपको दोबारा से नज़र आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस फिल्म के कई सीन्स हैं, कई फ़ोटोज़ हैं जो आज आपको सोशल मीडिया में वायरल होते हुए दिख जाएंगे। और अ, जिस लुक में आप अमिताभ बच्चन को फिल्म खुदा गवाह में देखते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही लुक अमिताभ बच्चन को फिल्म देवा में दिया गया था। सुभाष घई के लिए यह फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि सुभाष घई कर्मा बना चुके थे और उसके तुरंत बाद फिल्म देवा की घोषणा की गई थी। और अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म होती क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी उस समय एक अदद हिट फिल्म की तलाश थी और उस समय सुभाष घई की फिल्में धड़ाधड़ हिट थी और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी। दरअसल ये फिल्म क्यों रुकी, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब देवा फिल्म की शूटिंग हुई तो अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आने लगे थे। अमिताभ बच्चन सुभाष घई का जो कुछ डायरेक्शन था उसको लेकर के थोड़ा सा वो चेंज चाहते थे उसमें। इस वजह से उस फिल्म की शूटिंग बंद करनी पड़ी। छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि वो दूरियां कभी ख़त्म ही ना हुई और इस वजह से वो फिल्म की शूटिंग दोबारा नहीं हो पाई। और बताया ये गया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन फिर एक बार मनमुटाव हो गया सुभाष घई से, तो वो उस फिल्म के सेट पर नहीं आते थे। ये भी बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन बीमार होने के बावजूद भी फिल्म देवा की जो शूटिंग कर रहे थे, यह बात फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला को पसंद नहीं आई थी। इस वजह से उन्होंने सुभाष घई को बहुत खरी खोटी सुना दी थी और इस बात को सुभाष घई ने अपने दिल पर ले लिया। उन्हें यह बात बहुत ज़्यादा चुभ गई थी।
उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन को अगर स्क्रिप्ट या किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी शिकायत थी तो वो सबसे पहले सुभाष घई से इस बारे में बात कर सकते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सुभाष घई से बात करना मुनासिब नहीं समझा और वो चले गए थे इस फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला के पास अपनी इस शिकायत को लेकर के। तो उस समय सुभाष घई को ऐसा फील हुआ था कि सुभाष घई को कुछ इंसल्ट किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, निर्माता उसको लताड़ लगा रहा है निर्देशक को। तो ये सीन की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इस वजह से ये फिल्म बंद हो गई क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके बाद में सुभाष घई ने कहा था कि वेल मेरी भी गलती थी, मतलब सुभाष घई ने अपनी खुद की गलती को भी माना था कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गया था। अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो वो हमारी इंडस्ट्री के बेस्ट, सबसे ज़्यादा काबिल एक्टर माने जाते हैं। और बहुत सालों के बाद में अपने एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने कहा कि मेरा ही भाग्य ठीक नहीं है, या ये कह सकता हूँ कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं कभी भी अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट नहीं कर पाया। वो मौका मुझे दूसरी बार कभी नहीं मिला और पहली बार जो मौका मिला उस पर कोई फिल्म बन नहीं पाई। मैं खुद भी उस कहानी को इतना बेहतर तरीके से नहीं लिख सका जिस तरह से बच्चन साहब मुझे चाहते थे, मुझसे अपेक्षा करते थे कि मैं उस कहानी को लिखूं। हालांकि सुभाष घई कहते हैं कि मैं और बच्चन साहब दोनों फैमिली फ्रेंड हैं। मैं उनकी दिल से सराहना करता हूँ उनके काम में और वो मेरी दिल से मेरे काम में सराहना करते हैं। लेकिन शायद हम लोगों के क्रिएटिव डिफरेंस के कारण हमारा किसी भी कम से कम एक फिल्म में आना कभी मुनासिब रहा ही नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ था सन 1987 में कि ये बहुत ज़्यादा हाईली वेटेड या वेटेड फिल्म बहुत बुरी तरह से कैंसिल हुई थी और लोगों को बहुत ज़्यादा निराश किया था इस बात ने। उसके बाद में सुभाष घई ने फिल्म बनाई थी राम लखन, और आपको मालूम होगा फिर खलनायक और बहुत सारी फिल्में, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ में उनकी जोड़ी नहीं बन पाई। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ मिलान हुआ होता जहां हमने शोमैन सुभाष घई को अमिताभ बच्चन के साथ देखा होता तो क्या आलम हुआ होता। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी इन्हीं इल्तज़ा के साथ और इसी अध्याय के साथ फ़िलहाल आपसे मैं रुखसत चाहता हूँ। कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बाय।